हेलो फ्रेंड्स, आपका एडुकर्स 365 चैनल पर स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बिहार करेंट अफेयर्स फॉर जनवरी मंथ। तो आज हम जनवरी मंथ का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये जो पुस्तक है उसका नाम है ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी। और इस ऑपरेशन खुकरी के लेखक हैं राजपाल पुनिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है इनके लेखक हैं पीयूष पांडे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये जो पहला जिला बना है दोस्तों, नालंदा जिला। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा जिला। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत जो की गई है ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और जनसंपर्क अभियान की शुरुआत राज्य के वन पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? नीरज सिंह के द्वारा किया गया। अब आगे चलते हैं। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ? ठीक है, तो हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ? तो ये हैं हमारे संजीव कुमार। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, हाल ही में बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो ये जो शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है दोस्तों, समस्तीपुर जिला। शिक्षा उड़ान समस्तीपुर जिला से शुरुआत की गई है इसका। अब ये जो है बिहार के समस्तीपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हवाई जहाज के आकार में बना शिक्षा उड़ान भवन का आकर्षक केंद्र है। तो शिक्षा उड़ान कहाँ से? समस्तीपुर जिला से। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो ये सवाल आपके सामने है, सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये है अपना बिहार। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा के मामले में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया दोस्तों? रोहतास जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है दोस्तों, पटना और नालंदा जिला से। कहाँ से? पटना और नालंदा जिला से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ठीक है, तो ये जो हैं डॉक्टर रवि प्रकाश है, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और डॉक्टर रवि प्रकाश जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर अभी कार्यरत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो हैं आपके ओम प्रकाश गुजेला। कौन है? ओम प्रकाश गुजेला। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वें स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 42वां स्थान प्राप्त करके बिहार का कौन सा जिला है जो राज्य में प्रथम स्थान आया है? तो ये जो आपका जिला है दोस्तों, भागलपुर जिला। कौन सा जिला? भागलपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर
अवार्ड मानक में हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड में मानक में हुआ है। तो ये जो है आपके सूरज प्रताप और प्रिया कुमारी। सूरज प्रताप को जो ये मिला है इंस्पायर अवार्ड, ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। और प्रिया कुमारी को जो ये मिला है दोस्तों, ये मिला है सिस्टम फॉर व्हीकल्स परियोजना के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ठीक है, इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं ने कितने मेडल जीते हैं। तो आपके सामने सवाल है कि इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं ने कितने मेडल जीते हैं। तो 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। ठीक है, तो जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है, पटना के किस युवा अभिनेता का चयन किया गया है जूनियर फेलोशिप के लिए। तो ये जो है हमारे कुमार रविकांत नालंदा जिले से हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाया है। तो ये आपसे सवाल पूछा है, पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाया है। तो ये जो है आपकी रिया गांगुली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है पुनपुन पटना में। ठीक है दोस्तों, पुनपुन पटना में। आगे चलते हैं। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है रूपक प्रसाद जी को किया गया। किनको किया गया दोस्तों, रूपक प्रसाद को। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो 2 मैथिली लेखक है कौन कौन है। तो पहले हैं आपके डॉक्टर अनमोल झा, ये कहाँ से दोस्तों, मधुबनी से। और दूसरा है आपके डॉक्टर अमित मिश्र, ये कहाँ से हैं, समस्तीपुर से हैं। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा डॉक्टर अनमोल झा के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर अनमोल झा की जो रचना है, ये जो इनको मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, इनको किसके लिए मिला है, लागी जो फूल आकाश के लिए। किसके लिए, लागी जो फूल आकाश के लिए। और अमित मिश्र की जो रचना है, इनको जो मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, इसको किसके लिए मिला है, आंसू बनी पर्ची जायब के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये है अपना बिहार दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है कि एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द एशिया पैसिफिक ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किनको किस यूनिवर्सिटी को किया गया दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर जो हैं सुनैना को 2017 में नालंदा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला जो सवाल है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों के घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन है दोस्तों, अपना बिहार। ठीक है, तो डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों के घर तक मुफ्त दवाइयाँ किस राज्य में पहुँचाई जाएंगी, अपने बिहार। अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। तो जो ये मुख्य सचिव है दोस्तों, आमिर सुबहानी। अब आइए आमिर सुबहानी जी के बारे में जान लेते हैं। आमिर सुबहानी सिवान जिले से हैं। कहाँ से हैं, सिवान जिले से। और यह आमिर सुबहानी जो है मुख्य सचिव के पद पर कितने समय तक सेवारत रहेंगे, ये 2024 तक सेवा में रहेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी
स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों है पटना। कहाँ है? पटना। अब आइए हम जान लेते हैं इसके बारे में कि विश्व का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनारस में खोला गया था और यह सीएनजी स्टेशन पटना में नदी के किनारे नाव से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्थापित किया जा रहा है। तो इसलिए स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे ये सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। अब अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो नीरा के उत्पादन के लिए 1 लाख। कितना अनुदान देने की घोषणा की गई दोस्तों? 1 लाख। अब अगला सवाल, हाल ही में डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है। यह किस जिले से आते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह ये किस जिले से आते हैं? तो ये जो आते हैं सिवान जिले के हरनाथपुर गांव के निवासी हैं। ये कहाँ के हैं? सिवान जिले के हरनाथपुर गांव के निवासी हैं डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में किस मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? बिहार कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया है। किसका लोकार्पण किया गया है? बिहार गुरु डेयरी का। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों की सूची में बिहार शामिल हो गया है? ठीक है, तो 10 करोड़ से अधिक का पूछा दोस्तों। 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों में बिहार शामिल हो गया है? तो अपना बिहार जो शामिल हो गया 5 राज्यों के अंतर्गत। ठीक है, तो बिहार में 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कोरोना वायरस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किस डेट को दोस्तों? 16 जनवरी को। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा है बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। किनको बनाया गया दोस्तों? न्यायमूर्ति संजय कुमार को। और संजय कुमार जी हैं वो उनको अगले 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष बनाया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग का। और जो न्यायमूर्ति संजय कुमार हैं ये जो हैं पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये बनाया जा रहा है दरभंगा जिले में। ठीक है, तो अब आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा जान लेते हैं। दरभंगा जिले के कादिराबाद स्थित बिजली विभाग ने तालाब पर बनाकर तैयार हुई है। इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट की जाएगी। कितना की जाएगी दोस्तों? 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट की जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये जो है हमारे संजीव प्रकाश शर्मा। कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा। संजीव प्रकाश शर्मा को शपथ पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, संजय करोल ने दिलाई। संजीव प्रकाश शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब अगला जो सवाल है हमारा, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी की टीम ने 4था स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो ये जो किया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। कौन है दोस्तों? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई? जीनोम सीक्वेंसिंग, तो ये जो की गई दोस्तों IGIMS पटना। कहाँ? IGIMS पटना के द्वारा शुरू किया गया है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता, क्या है पुस्तक? भविष्यता सूची में को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार सूची में शीर्ष 17
17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इन युवा लेखक का नाम क्या है दोस्तों? अभिलाष दत्ता। ठीक है, तो अभिलाष दत्ता को ये जो पुरस्कार मिला है युवा लेखक का, ठीक है, ये जो मिला है साहित्य अकेडमी का, ये मिला है हिंदी श्रेणी में। किसमें मिला दोस्तों? हिंदी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इनको। अब अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बिंदु भूषण पाठक। कौन है दोस्तों? बिंदु भूषण पाठक। ठीक है, बिंदु भूषण पाठक। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित बीमारी की होने की वजह से व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कोई संक्रमण बीमारी से पीड़ित है तो अगर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो उसको दंडित करने का घोषणा किया है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ये कौन सी वायरस है? तो ये है HIV एड्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में, कितना? 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या दोस्तों? खगड़िया जिला। अब आगे चलते हैं। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका कैमूर जिला में। कहाँ? कैमूर जिला में। चलिए अब आगे चलते हैं। युवा साहित्यकार जिन्हें नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह बिहार के नवादा जिले से हैं, उनका नाम क्या है? तो नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं युवा साहित्यकार हैं, ये नवादा जिले से। इनका नाम पूछा है तो इनका जो नाम है, ये जो नाम है इनका आपका डॉक्टर अभिषेक राज। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर अभिषेक राज। ठीक है, आइए डॉक्टर अभिषेक राज जी के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर अभिषेक राज को उनकी अंग्रेजी किताब अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ के लिए सम्मानित किया गया। किसके लिए सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब अगला सवाल है हमारा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में कितनी झांकी प्रस्तुत की गई थी? कितनी झांकी प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो ये जो की गई थी दोस्तों, ये आपका 8। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित सुमेरा खेल मैदान का, बिहार के किस जिले में स्थित सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा गया है। तो ये है जहानाबाद दोस्तों। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए किन 2 जिलों को, तो 2 जिले हैं दोस्तों ये, वैशाली और सारण। कौन है? वैशाली और सारण। अब आइए जान लेते हैं। वैशाली और सारण जिले की जमीन 3543.5 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है पटना के अंतर्गत दोस्तों, पटना के अंतर्गत। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो बेस्ट परेड का खिताब दिया गया दोस्तों CRPF। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? ठीक है, उच्च शिक्षक निदेशक बनाया गया है। तो ये है हमारी डॉक्टर रेखा कुमारी। कौन है? डॉक्टर रेखा कुमारी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर रेखा कुमारी अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना में प्रिंसिपल हैं। इनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए उच्च शिक्षक निदेशक के पद पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, उच्च शिक्षक निदेशक के पद पर किया गया है। अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया? स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों, ये किया गया है बक्सर के चौसा में लॉन्च किया गया इसे। अब अगला सवाल है, हाल ही में किस कवि के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है?
ठीक है। तो ये जो उपन्यासकार हैं, इनका जो बुक है, जो बुक है उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है किस भाषा में? जापानी भाषा में किया जा रहा है। तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, इसका अनुवाद किया जा रहा है जापानी लैंग्वेज में। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जापान के ओसाका विश्वविद्यालय के द्वारा, ओसाका विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? ठीक है, तो जो सम्मानित किया गया है, 2 व्यक्तियों को किया गया दोस्तों। पहले हैं डॉक्टर सहबाल गुप्ता, दूसरे हैं आचार्य चंदना जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है, यह बिहार के मधेपुरा जिले में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं तथा इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा दोस्तों, आम आवाम की आवाज़। क्या है? आम आवाम की आवाज़ का लोकार्पण हुआ है तथा इसके लेखक का नाम क्या है? तो इनके जो लेखक हैं आम आवाम की आवाज़, प्रोफेसर श्यामल किशोर यादव। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर श्यामल किशोर यादव। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों? उन्नयन बांका कार्यक्रम। कौन सा है दोस्तों? उन्नयन बांका कार्यक्रम। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देगी? तो ये ग्रांट देने की बात की है बिहार सरकार। जो चाय की खेती करते हैं कितना परसेंट दोस्तों? 50%। कितना? 50%। आगे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये किया गया है डॉक्टर किरण बाला। 3 व्यक्तियों को किया गया है, डॉक्टर चंद्रमा सिंह और डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं। डॉक्टर किरण बाला को जो दिया गया है वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, डॉक्टर चंद्रमा सिंह को जंतु विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, और डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा चंपारण के थारू क्षेत्र में मेडिसिनल पौधे पर शोध करने के लिए दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से कितने लोग सम्मानित किया गया? 3 व्यक्तियों को, डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर चंद्रमा सिंह और डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा। चलिए अब आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार में 2 लोगों को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। पहले हैं आपके धीरज कुमार और दूसरे हैं पल साक्षी। ठीक है, धीरज कुमार पश्चिमी चंपारण से हैं, और सॉरी यहाँ पे कल नहीं, पल साक्षी होगा, पल साक्षी छपरा से हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है? ठीक है, आपसे पूछा अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार किस स्थान पे दोस्तों? तो दूसरे स्थान पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो ये कह रहा है कि बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जो मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार के प्रथम स्थान पर आया? तो ये है दोस्तों पूर्वी चंपारण। कौन है दोस्तों? मनरेगा में बेहतर प्रदर्शन किया है पूर्वी चंपारण के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? ठीक है, तो ये जो है उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी कौन सी संस्था है दोस्तों? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम है MIT। क्या दोस्तों? MIT। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को एप्रिसिएट अवार्ड से नवाजा गया है। ये किस जिले के निवासी हैं? ठीक है, आपसे पूछा किस जिले के निवासी हैं? तो ये मोतिहारी, मनकेश्वर प्रसाद किस जिले के हैं? मोतिहारी पूर्वी चंपारण दोस्तों, मोतिहारी पूर्वी चंपारण, मनकेश्वर प्रसाद। अब अगला सवाल है, हाल ही में AKS फाउंडेशन दिल्ली द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किससे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? हमारे बिहार के कौन से व्यक्ति हैं? डॉक्टर संजीव कुमार दोस्तों। अब आगे चलते हैं। हाल ही में पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो 160वीं जयंती मनाई गई दोस्तों। कौन सी जयंती? 160वीं जयंती, 160। ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना सन 1863 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1863 में हुआ था। अब आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले के DM प्रणव कुमार
का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है। ठीक है, तो किस जिले के डीएम है दोस्तों? प्रणव कुमार जी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में मंकी पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? इस मंकी पार्क का नाम रेणु पार्क दिया गया। ठीक है, इस मंकी पार्क को रेणु पार्क के नाम से जाना जाएगा, नाम दे दिया गया। ये बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों? ये अररिया जिले में। कहाँ? अररिया जिले में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है, बिहार का ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये जो ऑपरेशन प्रहार संबंधित है दोस्तों, फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की आबादी की लिस्ट जारी की है। इसमें बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 14,91,41,337। ठीक है दोस्तों, 14,91,41,337 ये हो गई है। ये भारत निर्वाचन आयोग ने अपना डाटा पब्लिश किया है। अब अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में आयोजित छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय सम्मेलन की मेजबानी कौन किया दोस्तों? बिहार। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आज के लिए थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।